देहरादून के एक छोटे से गांव विकास नगर में 3 भाई रहा करते थे, जिसमें से सबसे बड़े भाई का नाम रामलाल, फिर हरि प्रसाद और सबसे छोटा भाई मोनू था। बचपन में ही इन तीनों के माता पिता गुजर चुके थे। मोनू इनमें से सबसे छोटा था। वो बहुत मेहनती था। वो दिन भर खेतों पे काम करता था और साथ ही अपने बड़े भाइयों का हर काम खुद ही किया करता था। उसके साथ ही हरि प्रसाद और रामलाल बहुत आलसी थे। वो दिन भर बस सोए रहते थे। अरे मोनू, कब होगा खेत का काम खत्म? अभी तुझे पता है ना, तूने लकड़ियां भी काट के लानी है जंगल से। अरे भैया, आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं अभी सारा काम निपटा के जंगल से लकड़ियां भी ले आऊँगा, आप फिक्र ना करें। अरे जल्दी जल्दी करना काम, बस दिन भर बैठे रहता है और कभी तो काम करता है नहीं तू। मोनू काम निपटा के जंगल की तरफ चले गया। रास्ते में जाते जाते बेचारा एक ही चीज़ सोचता रहा, कितना काम करता हूँ, फिर भी भैया लोगों को लगता है कि मैं बिल्कुल काम नहीं करता। चलो कोई बात नहीं, है तो बड़े भाई ना, बात तो माननी ही पड़ेगी। कुछ दूर चलने के बाद पास ही कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई थी। मोनू ने अपनी कुल्हाड़ी की मदद से लकड़ियों को काटा और एक अच्छा खासा गट्ठर बहुत जल्दी ही बना लिया। अब मोनू उस लकड़ी को गट्ठे को इकट्ठा करके अपने सर पे रख के वापस घर की ओर जाने लगा। अरे देखो ना, देखते ही देखते मैंने अच्छा गट्ठर इकट्ठा कर लिया है। अब भाई लोग भी कुछ नहीं बोलेंगे। अब घर जाता हूँ, खाना बनाता हूँ। ये बोल के मोनू उस गट्ठर को लेके वापस घर की तरफ चले गया। मोनू रास्ते में जा रहा था, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, हे राम बचाओ। मोनू क्या देखता है, पास ही एक साधु बेहोश पड़े होते हैं। मोनू उस साधु के पास जाता है, अपना लकड़ी का गट्ठर वहीं रखता है और उस साधु से बोलता है, हे साधु महाराज, क्या हुआ आपको? मैं कैसे आपकी मदद करूं? तभी साधु महाराज बोलते हैं, बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे बहुत ठंडा लग रहा है। शायद इस ठंड की वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं शायद आज रात तक भी ना बच पाऊँ। अरे साधु महाराज, आप क्यों फिक्र करते हैं? मैं लाया हूँ ना लकड़ियाँ, रुकिए मैं आपके लिए आग जला देता हूँ। अरे बेटा, तू क्यों मेरे लिए आग जला रहा है? तू बड़ी मुश्किल से लकड़ियाँ जमा करके लाया है। अरे साधु महाराज कोई बात नहीं, आप ये लकड़ियाँ रखिए, मैं जाता हूँ घर। उधर मोनू के दोनों भाई उसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही मोनू घर पहुँचा, तभी बड़ा भाई रामलाल वो बैठा। अरे कहाँ घूम रहा है? कब खाना बनाएगा? तू तो लकड़ी लेने गया था ना। तभी मोनू उसे पूरी घटना बताता है कि कैसे उसे जंगल में साधु मिला और वो साधु महाराज को लकड़ियाँ दे आया। इतने में उसका छोटा भाई हरि प्रसाद बोल बैठता है, बस अब यही दिन देखना था, आज पूरे दिन बिना लकड़ियों के रहना पड़ेगा, आज भूखा रहना पड़ेगा। तभी मोनू बोलता है, अरे भैया आप फिक्र क्यों करते हैं, मैं किसी न किसी तरह से आप लोगों के लिए खाना बना दूंगा। और मोनू किचन की तरफ जाता है। किचन में जाके मोनू अपने भाइयों के लिए खाना बनाता है। वहीं दूसरी तरफ गांव का एक बड़े जमींदार था, उसकी बेटी बहुत दिनों से बीमार थी। अरे वैद्य जी, आप बताइए मेरी बेटी कब तक ठीक होगी? अरे महाराज, मैंने अपनी तरफ से हर कुछ कोशिश करके देख ली है, सारी दवाएं लगा दी हैं, पर आपकी बेटी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। अब ये बस भगवान के हाथ में है ये ठीक होना। तभी जमींदार बोलता है, मैं भगवान के भरोसे नहीं छोड़ सकता, एकलौती तो बेटी है मेरी। और अगले दिन ही जमींदार पूरे गांव में घोषणा करवा देता है, अरे सुनो सुनो, जो भी जमींदार की लड़की को ठीक करेगा, जमींदार उसे अपनी पूरी ज़मीन और अपनी लड़की के साथ उसकी शादी करेगा। तभी पास ही हरि प्रसाद और रामलाल ये बातें सुन रहे थे। तभी रामलाल बोलता है, अरे हरि प्रसाद, तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? और क्या था, अगले ही पल वो दोनों भाई जमींदार के पास पहुँच गए। तभी वहाँ जाके बड़ा भाई रामलाल जमींदार से बोलता है, अरे जमींदार साहब, मैं आपकी बेटी को ठीक कर दूंगा, मेरे पास आपकी बेटी के लिए इलाज है, आप मुझे आज्ञा दीजिए और आप बताइए जो आपने पूरे गांव में खबर फैला रखी वो सही है ना? इतने में जमींदार बोलता है, अरे हाँ भाई हाँ, बस तू मेरी बेटी को ठीक कर दे, मैं अपनी पूरी ज़मीन जायदाद तेरे नाम कर दूंगा। इतने में हरि प्रसाद सोचता है मन ही मन, अरे वाह, यहाँ तो भैया पूरा अपना ही गेम बदल रहे हैं। तभी रामलाल जंगल की तरफ चले जाता है जहाँ वो साधु रहते हैं और साधु के पास पहुँच के साधु से बोलता है, अरे साधु महाराज, मैं उसी मोनू का भाई हूँ जिसने आपको लकड़ियाँ दी थी।
आप मेरी मदद कीजिए, मैंने जमींदार की बेटी को बचाना है। तभी साधु से एक उपाय बताता है, बेटा ठीक है, तूने जमींदार की बेटी को बचाना है तो एक काम कर, ये जंगल के लास्ट छोर पे चले जा, वहाँ एक आम का पेड़ है और उस आम के पेड़ से आम तोड़ के ला और उसे जमींदार की बेटी को खिला। पर याद रखना, उस आम के पेड़ के सामने कोई दूसरी बात मत बोलना, वरना वो आम का पेड़ वही चीज़ दे देगा जो तूने सोचा है। देखते ही देखते रामलाल उस आम के पेड़ के पास पहुंच जाता है और बोलता, अरे वो रहा आम का पेड़, चलो कम से कम पहुंचा तो सही। जाते जाते रामलाल उस पहाड़ की चोटी पे पहुंचता है और चोटी पे पहुंचने के बाद रामलाल के मुंह से एक ही चीज़ निकल जाती है, अरे बहुत भूख लगी है, काश इस आम की जगह सेब का पेड़ होता तो मेरी भूख भी मिट जाती। और ये क्या, आम सेब में बदल गया। और रामलाल को याद आया साधु की बात। अब रामलाल दुखी मन से वापस जमींदार के पास गया और जमींदार से बोलता है, महाराज मैं आपकी बेटी के लिए दवा नहीं ला पाया। तभी उसका छोटा भाई हरि प्रसाद जमींदार से बोलता है, अरे जमींदार साहब एक मौका मुझे भी तो दीजिए, मैं भी जाता हूँ, मैं लेके आता हूँ आपकी बेटी के लिए दवा, मैं भी जानता हूँ दवा कहाँ मिलेगी। और हरि प्रसाद भी जंगल साधु बाबा के पास पहुँचा और साधु बाबा से वो भी वही बोला, अरे साधु महाराज मैं वही हूँ, उस मोनू का भाई जिसने आपको लकड़ियाँ दी थी। अरे 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 मैं जानता हूँ, तू भी उस जमींदार की बेटी के लिए दवाई लेने आया है ना, चल ठीक है। हाँ महाराज आपको कैसे पता? अरे मुझे सब पता है, तो एक काम कर, इस जंगल के लास्ट छोर पे चले जा, वहाँ एक आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ से आम तोड़ के उस जमींदार की लड़की को खिला दे। यह सुनते ही हरि प्रसाद की खुशी का ठिकाना ना था और वो जंगल की तरफ चले गया। पर साधु महाराज ने उसे एक बात और बताई, अरे ध्यान रखना, अपने मन पे कोई दूसरी बात मत सोच लेना उस पेड़ के सामने। देखते ही देखते हरि प्रसाद भी वहाँ जंगल की तरफ पहुँच गया लास्ट छोर पे। अरे वो रहा आम का पेड़, वाह बड़े जल्दी पहुँच गया, चलो अब लास्ट चढ़ाई चढ़ लेता हूँ। देखते देखते हरि प्रसाद चढ़ाई चढ़ के पहाड़ के ऊपर पहुँच गया जहाँ वो आम का पेड़ था। और हरि प्रसाद के मुंह से एक ही बात निकली, अरे कितनी गर्मी है, काश इस आम के पेड़ की जगह बरगद का पेड़ होता, आराम से उसके नीचे लेट के सो तो जाता। अरे ये क्या, देखते ही देखते आम का पेड़ बरगद के पेड़ में बदल गया और बेचारा हरि प्रसाद उदास घर की तरफ लौटता है। अब जमींदार बहुत परेशान था बेचारा। तभी मोनू जमींदार के पास आता है, अरे जमींदार साहब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा दीजिए, मैं आपकी बेटी को ज़रूर बचाऊंगा, जा बेटा तू कामयाब हो। ये बोल के जमींदार मोनू को वहाँ से भेज देता है। मोनू जाके उस बाबा के पास जाता है और देखते ही बाबा पहचान जाते कि ये तो वही लड़का है जिसने उन्हें लकड़ियाँ दी थी। अरे बाबा मैं आपके पास आया हूँ, मुझे जमींदार की बेटी को बचाना है। मोनू बेटा एक काम कर, इस जंगल के लास्ट में वो आम का पेड़ है, तू वहाँ चले जा और वहाँ से उस आम के फल को तोड़ के उसके रस को जमींदार की लड़की को पिला देना, उससे जमींदार की लड़की ठीक हो जाएगी। ठीक है महाराज, और सुन उसके सामने किसी दूसरी चीज़ की उम्मीद मत करना, वरना वो पेड़ तुझे वही दूसरी चीज़ दे देगा और जो तेरे किसी भी काम नहीं आएगी। मोनू सब समझ गया था और मोनू ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वो कैसे भी जमींदार की लड़की को बचाएगा। देखते ही देखते मोनू भी जंगल के आखिरी छोर की तरफ पहुंच गया था। मोनू देखता है, अरे मेरे ख्याल से वो रहा उस आम का पेड़, मुझे कैसे भी ये आम को तोड़ के ले जाना है। बहुत भूख लगी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी इच्छा को नहीं बदलूँगा और मैं मुझे बस ये आम चाहिए। मोनू जाता है, आम तोड़ के वापस जमींदार साहब की बेटी के पास जाता है और जमींदार साहब की बेटी को आम का रस पिलाता है। अब जमींदार साहब की बेटी एकदम स्वस्थ हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ जमींदार साहब भी अपना वादा निभाते हुए रामू के नाम अपनी पूरी ज़मीन और जायदाद के साथ साथ अपनी बेटी की शादी भी कर देते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने से बड़ों की आज्ञा और दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमेशा अच्छे के साथ अच्छा ही होता है, हम अच्छे काम करेंगे, हमें उसका फल हमेशा कभी ना कभी अच्छा मिलेगा।